हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर और ये वीडियो है बाय हर्ष राजपूत। ओके, सो ये किस बारे में होने वाला है, आज क्या मैसेज मिलने वाला है? सो विल सी, लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय हर्ष राजपूत इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। तो अच्छा, और एक और बात बताइए कि तो इस चीज़ के लिए आपको हथियार उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस देश में नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए ही शस्त्र उठाए गए हैं। जहाँ देखो साला ये सब भ्रष्टाचार करता है, जनता का पैसा खा जाता है। जी, तो आपकी ये जो लड़ाई है इसको आप कानूनी तरीके से भी तो आप लड़ सकते थे। बदलाव ऐसे ही आता है, बदलाव आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि इतनी होगी वो समझ जाएगा। जी, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले लिए हैं, आप गन उठा लिए हैं, तो और पूरे सिस्टम को आप डायरेक्ट ऐसे चुनौती दे रहे हैं लाइव आके, तो मतलब अगर सिस्टम की तरफ से कुछ किया जाए, आप पर हमला, गोली वोली मार दी जाए आपको, तो आपको डर नहीं है? समाज में और देश में बदलाव ऐसे ही नहीं आता है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। साला साला, अरे 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 भागे, रे रे चल भाग यहाँ से। चलाकी करता रे रे, तनियो पिस्तौलवा लहरावत ला तो तनियो के साला के वीडियो। साला आता है जब आतंकवादी तो डर कर भाग जाएगा। का रे रे, जहाँ बोलना है साला वहाँ तो निकलवे नहीं करेगा बोली। साला पैसा लेके घूस लेकर बोलवे नहीं करेगा, पिस्तौल दिखाता है रे रे साला। हिम्मत है तो जाकर क्रिमिनल के बदमाश के पकड़ो ना साला। का सर, मतलब ये घूसखोर वगैरह तो बहुत देखे होंगे आप, भ्रष्ट नेता वगैरह। पहला बार क्रांतिकारी देख रहे हैं, कुछ लपलपा रहा पिछवाड़ा थोड़ा थोड़ा। रिकॉर्डिंग करो लोग, ये लोग तक करिए रहा है। समाज में भी होके के चाहिए नू। धाकड़ न्यूज़ पे भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक और बात कि कुछ बाहर जातिवादी कीड़े हैं, तो आपके जाति को लेकर और इस पे बहुत उन लोग का तो काम ही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जाति को लेकर कई आरोप वगैरह लग रहे हैं, उस पर क्या बोलिएगा आप? ये जो मैं कर रहा हूँ क्या किसी एक जाति के लिए कर रहा हूँ? मैं जनरल हूँ तो सिर्फ जनरल के लिए कर रहा हूँ। मैं SC ST OBC सब हूँ। मैं इस भारत का नागरिक हूँ। मैं ये पूरे देश के लिए कर रहा हूँ। जी जी, आपकी बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप इस जो लड़ाई है आपकी, आप ये कानून की नज़र में गैर कानूनी है, तो आप इस लड़ाई को मतलब कानून में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए भी आप लड़ सकते थे। हाँ, इन्हीं चोरवन के ना यही भाषा समझ में आता है साला के। जब तक मेरा शरीर है, प्राण रहेगा उसमें, ऐसे लोगों को मैं खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। क्या आप लोग समझते हो जुग चला गया? भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे क्या? मैं अपने देश के लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता, नहीं तो मैं अंग्रेज लोग होते ना तो कब का बता देता मैं इन्हें। चलिए छोड़िए, हथियार दे दीजिए। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा ये युद्ध जारी रहेगा, और अगर नहीं होता है तो मैं तैयार हूँ अपना बलिदान देने के लिए। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आपका दिमाग ना माने लेकिन दिल ज़रूर समझ रहा होगा आप लोग का। हाँ, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब इन्हीं के तो घूस ले हुए नेता के ऑर्डर मानी मानी दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। देखिए, कानूनता ये तरीका तो बिल्कुल भी गलत है, हम इस तरीके का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, न किसी को बोलते हैं कि वो इस तरह की कोई हरकत करे। लेकिन अभी इस जगह में जहाँ 1 रुपये 2 रुपये के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, वहाँ अब बिना किसी पर्सनल स्वार्थ के गरीबों की आवाज़ उठा के खड़े होना और पूरे सिस्टम से डायरेक्ट जाके टकर जाना, अंजाम जानते हुए भी कि कुछ भी हो सकता है, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाना, ये काम देखिए कोई नॉर्मल शख्स तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये काम तो एक क्रांतिकारी ही कर सकता है, भले ही वो कानून की नज़र में गलत क्यों ना हो। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप इसको कानून के दायरे में रह के अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भागो साला यहाँ से। साला तुम लोग घरे खाया जाता है रे, बार भागो, निकलो यहाँ से। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी लाइव क्रांति होते हुए देख रहा हूँ। आगे ये घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मेरी मांगे पूरी कीजिएगा। मांग मान ली जाएगी, हथियार फेंक दो। पहले मांग सुनो। मेरा मांग ये है कि कोई भी नेता
मंत्री, अधिकारी कोई भी झूठा वादा नहीं करेगा। हाँ, और अगर कोई वादा करेगा तो उसको पूरा करेगा। और इन लोगों ने बोला है कि मेरा मांग पूरा करेंगे। अब मैं अपना हथियार फेंक रहा हूँ। इसके बाद भी अगर इन लोगों ने मेरे साथ कोई छल किया तो समाज और देश के लोग देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है। तो अब मैं अपना हथियार फेंक रहा हूँ। अरे नहीं जा रहे हैं। अभी सरेंडर कर देगा। हाँ जी, ये देखिए, तो उसने अपना हथियार देखिए फेंक दिया है। अब जो कानूनी रूप से कार्रवाई है, जब वो बंदूक फेंक दिया था तो फिर काहे मारे हैं? वो दोबारा से दौड़कर बंदूक उठाने के लिए आया था। महाराज झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नकली एनकाउंटर करता है महाराज। पागल तो तुम थे यार, पागल तो तुम थे, पूरे पागल थे तुम। किस समाज के लिए मर गए भाई? वो समाज जो साला 10-10 हज़ार रुपये में अपना वोट बेच देता है। तुम थोड़ा स्वार्थ तो रखते, किसी से रंगदारी लेने के लिए, गुंडा बनने के लिए बंदूक उठा लेते, जातिवाद कर देते थोड़ा सा। तुमने तो जिसके लिए बंदूक उठाया था उसका जाति भी नहीं देखे थे कि कौन है कौन नहीं। थोड़ा झूठा सपना दिखा देते अपने जाति के लोगों का। ये जनता तुमको बहुत बड़ा मंत्री बना देती। तुम जिनके लिए मरे यार, तुम्हारे आखिरी वक्त पे लोग खड़े नहीं हुए तुम्हारे लिए, और अभी जाके व्यूज़ और लाइमलाइट के लिए घर का चक्कर काट रहे हैं। देखो, जो इसने किया कानूनन रूप से वो गलत तो था, बिल्कुल गलत था। लेकिन जो कानून कहता है कि ये गलत है, वही कानून ये भी कहता है कि सरेंडर करने के बाद किसी का फर्जी एनकाउंटर करना वो भी पूरी तरह से गलत है। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हमने चेहरा नहीं दिखाया तिवारी का, क्योंकि एक तिवारी जो है ना, हम हर एक लोगों के बीच में है, हमारे अंदर में। भले ही वो निकल नहीं पाता, लेकिन लोग त्रस्त तो आ चुके हैं इस सिस्टम से। लेकिन इस सिस्टम को सही करने का तरीका है कि आप सिस्टम में रहिए और इसको सही कीजिए। ये हथियार लहराकर, अभी कुछ लोग हथियार लहराकर धमकी दे रहे हैं पुलिस को, उल्टा पुल्टा बोल के वीडियो बना रहे हैं। भाई ये सब मत करो। ये सब करने से ना तुम उस महान आदमी के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हो। तुम और मैं साले साधारण आदमी है, ये असाधारण आदमी था। जब वहाँ पे गया था ना, बंदूक लेके खड़ा था, या जब लोगों को धमकी दे रहा था, तो उसे पता था कि इस चीज़ का अंजाम क्या होगा। उसके बावजूद भी एक सिकन तक नहीं थी उसके चेहरे पर। क्रांति का शुरुआत तो उसने कर दिया है, और उसके सपने का पूरा करना ना हम लोग का जिम्मेवारी है, उसके सपनों को पूरा करना। और वो कैसे होगा? मैं देखो एक कॉमेडियन हूँ, इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने आज पूरा रिस्क लेके वीडियो बनाया है, क्योंकि इस शेर के सम्मान में ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसको न्याय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसका सपना पूरा हो? लोगों की जिस तरह से तुम समाज की मदद कर सकते हो करो, क्योंकि यही तो इसका भी सपना था। अभी तो समाज के लिए जान दे दिया इसने अपना, कोई पर्सनल स्वार्थ था इसका। मैं इस वीडियो की जो भी कमाई होगी गरीब बच्चों के पढ़ाई में मैं खर्चा कर दूंगा, सारा का सारा। और आप देखो कि आप इस समाज को क्या दे सकते हो। कोई छोटी सी भी मदद किसी की कर सकते हो तो करो, कानून हाथ में मत लो। इस भाई का सपना पूरा होना चाहिए, बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए इस भाई का। और इस मैसेज को ना शेयर कर देना लोगों में, ताकि जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, पूरे विश्व को देखो पता चलना चाहिए कि हमारी धरती पर ना एक शेर ने जन्म लिया था। जय हिंद। So I don't know about this topic कि एक्चुअल में हुआ क्या था एंड ऑल दैट थिंग। तो पहली बार ही मैं देख रही हूँ, एंड मीडिया चैनल्स ऐसे कवर नहीं करते ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को एंड ऑल दैट थिंग्स। भाई आई एम वेरी क्या बोल सकते हैं, स्टन या शॉक्ड ऐसा बोल सकते हैं कि पुलिस मतलब इतना सब कुछ फेक एनकाउंटर्स एंड ऑल दैट थिंग्स सरेंडर करने के बाद भी दे डू दैट। एक शॉकिंग है, सच में शॉकिंग है। एंड ऑल्सो द क्रांति जो उसने किया था, कि उसका मैसेज जो था कि जो भी मिनिस्टर्स हो या जो भी नेता, सब लोग जो हैं, जो अगर बोला जाए, जो अगर वो वादा करते वो निभाए, है ना, निभाए तो उनकी जिम्मेदारी, डू द रेस्पॉन्सिबिलिटी, डू द ड्यूटीज, उसके लिए वो खड़ा रहा एंड वो उसका अंजाम। दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। सिस्टम इज वेरी करप्ट, ये तो है, सिस्टम इज वेरी करप्ट। और उसको करप्ट किसने बनाया? हमने। मैं तो यही बोल रही हूँ, हमने ही करप्ट बनाया, क्योंकि हम ही उनको पैसे देते हैं,
तो वो लेते हैं एंड दे डू दैट विदाउट पैसे देना। मतलब अगर सोचो पहले से ही हम उनको बिना करप्शन के बिना पैसे दे के अगर वो सिस्टम हम ठीक है बना देते तो वो तो चुपचाप ही रहता है ना भाई साहब। हम अपने काम निकलवाने के लिए उनको ये कर दिया, हमारे भी गलती है उसमें, उनकी भी तो है ही है बट हमारे भी देर इज अ गलती। सो आई डोंट नो ये करप्शन कब जाएगा हमारे देश में से, बट इट्स अ बहुत बड़ा कीड़ा जो है हमारे यहाँ पे। एंड ऑल्सो जो गवर्नमेंट या वो सिस्टम जो भी है जो नहीं कर रही है टू द पीपल, क्रांति तो लाना जरूरी है ना। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।